सरकार की नीतियां क्या करती हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। जहां एक तरफ घाटी में आतंकवादियों को यह कहा जाता है कि आप हथियार छोड़िए, हम आपको नौकरी देंगे, और दूसरी तरफ जम्मू के कटरा में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सैलरी तक नहीं दी जाती। कोरोना पीरियड को हटा दें तो मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 24 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन जब कोरोना में भी काम करते हुए 8 महीने की सैलरी इनको नहीं दी गई तो ये लोग मजबूर हैं कि ये सड़कों पे उतर आएं और नारेबाजी करें। इनका ये कहना है कि मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। वो कैजुअल लेबर जिसकी सैलरी 5 या 6 हज़ार प्रति माह है वो भी उनको नहीं दी जाती, तो मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। कटरा वैष्णो देवी की म्युनिसिपल कमेटी, जिसको यंग बाइट्स ने पहले भी कहा था कि काउंसिल बना देना चाहिए था ताकि रेगुलर फंडिंग आती और रेगुलर सैलरी दी जाती, लेकिन ये आज भी कमेटी ही है और उसका नतीजा ये है काम तो सबसे लिया जाता है। पेंडेमिक में जितना काम कैजुअल लेबर ने यहाँ पे किया शायद परमानेंट एम्प्लॉइज उतना नहीं कर सके होंगे, क्योंकि ग्राउंड जो वर्क था वो कैजुअल लेबर ने ही किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि काम करने के बाद भी सैलरी इनको 1 या 2 महीने ही की मिली और 8 महीने की सैलरी के लिए आज भी ये लोग सड़कों पे हैं। इनके बच्चे, इनका कहना है कि भीख मांगने पे मजबूर हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या इन्होंने चेयरमैन विमलेंदु जी से बात की और क्या उन्होंने इनको सद्भावना दी है, कब तक इनकी सैलरी रिलीज होगी। ये लोग अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अदर देन कैजुअल लेबर के बैनर के तले आज प्रदर्शन कर रहे हैं। 4था दिन है आज प्रदर्शन का, लेकिन सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है और कोई ऐसा साल नहीं जाता जब इनको अपनी सैलरी के लिए, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन नहीं करना पड़ता हो। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता और ये लोग मजबूर होते हैं दर बदर की ठोकरें खाने के लिए, सबसे ज़्यादा काम करने के बावजूद भी। 26 जनवरी को अवार्ड्स दिए गए अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, लेकिन जो अवार्ड ये लोग डिज़र्व करते हैं वो इनको नहीं दिया गया, क्योंकि ग्राउंड में जो काम किया वो इन्हीं कैजुअल लेबर्स ने किया। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात कि सैलरी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि फ्री में इनसे काम लिया जा रहा है। कहाँ है लेबर डिपार्टमेंट जिसको लेबर की बात सुननी चाहिए? कहाँ है सरकार? कहाँ हैं वो नेता जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, आऊं बैठे दानी? ये समझना होगा कि इन लोगों के भी परिवार हैं, छोटे बच्चे हैं। सर क्या दिक्कत है? हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद आप लोग यहीं खड़े मिलते हैं, चिल्लाते हुए मिलते हैं, नारेबाजी करते हुए मिलते हैं, क्यों आपकी बात सुनी नहीं जाती? नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ अदर देन कैजुअल लेबर का प्रेसिडेंट। हमारी ये परेशानी है सर कि हम जो है पिछले 20 सालों से जो है म्युनिसिपल कमेटी में काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र जो है म्युनिसिपलिटी में दे दी है, लेकिन अभी तक जो है हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा। और जो है बाकी डिपार्टमेंट में हम देखते हैं कि 7 साल के बाद, 10 साल के बाद परमानेंट कर दिया जाता है, लेकिन हमें जो है परमानेंट नहीं किया जा रहा है। हमारी डिमांड ये है कि जिन लोगों को 7 साल कंप्लीट हो गए हैं उनको परमानेंट किया जाए। और जो हम देख रहे हैं कम से कम 1.5 साल हो गया गवर्नमेंट ने जो है जम्मू कश्मीर को ड्यूटी का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन ड्यूटी का दर्जा मिलने के बावजूद जो है ड्यूटी के फ़ायदे जो है वो मुलाजमों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। हम चाहते हैं कि ड्यूटी के फ़ायदे जो हैं वो हम कैजुअल लेबर मुलाजमों को भी दिए जाएं, जैसे बाकी ड्यूटी में सैलरी है वैसे यहाँ पर भी दी जाए। और तीसरा जो हमारा मसला है वो है रीऑर्गेनाइजेशन का। हमें जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए और जो जितने भी कैजुअल लेबर हैं उन्हें बजट में लाया जाए, क्योंकि कटरा में जब काम करते समय हम दिन रात काम कर रहे हैं और जब सैलरी की बारी आती है तो हमें कहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के पास अभी पैसा नहीं है। क्या ये बात सच है कि कोरोना के टाइम जो भी पिछला साल गया
आपको उस समय की भी 8 महीने की सैलरी नहीं मिली है? जी सर, पिछले 8 महीने की हमें सैलरी नहीं दी गई है। और कोरोना काल में हम सब ने जो है काम किया है, अलग अलग स्टेशनों पे काम किया है, अलग अलग जगह पे काम किया है, और बाकायदा जो है एसडीएम साहब ने हमारे ऑर्डर किए थे, और उन ऑर्डरों के तहत जहाँ जहाँ भी ड्यूटी लगी वहाँ पर हमने काम किया। लेकिन सैलरी जो है पिछले 8 महीनों से हमारी जो है कोरोना काल की भी पेंडिंग पड़ी हुई है। मैं आपसे पूछूंगा सर, आप थोड़े उम्र में भी इनसे बड़े लग रहे हैं, बच्चों का गुजारा कैसे हो रहा है? सारे एक दूसरे से उधार लेते हैं। हमारे बच्चे स्कूल फीस देनी थी, वो भी निकाल दिए, घर में बैठे हैं सर। खाना वाना, कपड़े, त्योहार आते हैं, मरना जीना, ये सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्या करना है सर, एक दूसरे से उधार लेते हैं, कोई उधार भी नहीं अभी दे रहा है। दुकानदार बोलते हैं पहले पैसे देने हैं, वो भी नहीं आपने दिए हैं, दूसरी बार कैसे उधार देना है। ऐसे ही हैं सर, गुजारा करते हैं, क्या करना है। हमारे घर जाके देखो ना, ऐसे खाली पड़ा है। वो बोलते, बच्चे देखते हैं कुछ ला रहे हैं पापा, जब शाम को जाएंगे हम ना खाली हाथ जाएंगे, वो भी यार ऐसे देखते हैं। दोस्तों, ये आपने देखा कि कैजुअल लेबर से काम तो लिया जाता है। अभी हाल ही में एक डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर की डेथ हो गई थी पोल पे, इलेक्ट्रिक पोल पे, जब वो काम कर रहा था। सबसे दुख की बात यह है कि जब इन लोगों के साथ ऐसे हादसे होते हैं तो डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट अपनी नज़रें फेर लेता है, ये कह के कि ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि परमानेंट एम्प्लॉय से ज़्यादा ग्राउंड में यही लोग दिखते हैं काम करते हुए। कोई भी इनके साथ दुखद घटना होती है, कोई भी इनके साथ नहीं होता। अभी आपने इन भाई साहब की बात सुनी कि बच्चे सोचते हैं कि शाम को पापा कुछ लेकर आएंगे, लेकिन वो लेकर नहीं जा पाते। ये नम इनकी आंखें बताती हैं। जब ये इन्होंने ज्वाइन किया होगा इस म्युनिसिपल कमेटी को, तो ये चेहरे पे वो झुर्रियाँ नहीं होंगी, लेकिन आज ये चेहरा झुर्रियों से भरा पड़ा है, जो ये बताता है कि उम्र दे दी है इन कैजुअल लेबर्स ने, इन डिपार्टमेंट्स को। लेकिन ये डिपार्टमेंट है कि खून चूसने पे आमदा है, लेकिन सैलरी नहीं देगा। आगे और कितने दिन इनकी हड़ताल जारी रहती है, क्योंकि हड़ताल तो अब रोज़ का काम हो चुका है इन कैजुअल लेबर्स के लिए। हम और भी इंफॉर्मेशन इनके रिलेटेड आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए यंग बाइट्स। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा।